नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक्शन मोड में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत, कहा भ्रष्टाचारी पाताल में छुपे होंगे तो भी होगी कार्यवाही। वाजपेयी का नाम लेकर अशोक गहलोत ने भाजपा पर साधा निशाना। पूर्व सीएम राजे की चुप्पी पर अटकलों का बाजार गर्म। पीएम मोदी ने कुछ कहा तो सुबह सुबह ही मंदिरों में झाड़ू और पोछा लेकर दौड़ पड़े सांसद जयपुर। और राजस्थान में गुस्साए ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दो टूक कहा कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है। शेखावत ने स्पष्ट कहा कि जिसने गलत नहीं किया है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो पाताल में भी छुपे होंगे तो उनको निकालकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जोधपुर प्रवास के दौरान शेखावत ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि शहर के सभी नए पुराने भाजपा परिवार के सदस्यों का स्नेह मिलन बुधवार को कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर में आयोजित किया गया है। शेखावत ने कहा कि 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जोधपुर में जो हमें तैयारी करनी है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर चुनाव जीती है और जनता ये सब समझ गई है। लोगों को अपने फैसले पर पश्चाताप हो रहा है, इसलिए कर्णपुर उपचुनाव में भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। आज जिस घमंड में और अहम में बीजेपी चल रही है उसका किस दिन अंत हो जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। गहलोत ने कहा कि टीकाराम जूली को राजस्थान विधानसभा में सीएलपी नेता नियुक्त किया गया है। मुझे उम्मीद है कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी पर अटकलों का बाजार गर्म है। अटकल इसलिए तेज हुई है कि लोकसभा चुनाव के लिए बुलाई गई पहली बैठक से राजे दूर रही। यही नहीं, राजस्थान में 3 दिसंबर को रिजल्ट के बाद बड़े कार्यक्रमों से राजे ने दूरी बना ली थी। वसुंधरा राजे कैंप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है। सियासी जानकारी से तूफान से पहले की शांति बता रहे हैं। इस बार भजनलाल शर्मा कैबिनेट में राजे की करीबियों को एंट्री नहीं मिली है। सियासी जानकारों का कहना यह भी है कि राजे सचिन पायलट के स्टाइल में चुप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के मंदिरों में बीजेपी नेताओं ने सफाई अभियान शुरू किया है। इस सफाई अभियान के तहत बीजेपी के नेता झाड़ू पोछा लेकर मंदिरों और उसके परिसरों की सफाई कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में आज सांसद रामचरण बोहरा, शहर बीजेपी अध्यक्ष राघव शर्मा और पार्षदों ने सफाई अभियान चलाया। सांसद रामचरण बोहरा ने मंदिर चौक में झाड़ू और पोछा लगाया, मूर्तियों के आसपास सफाई की। इस दौरान शहर अध्यक्ष और पार्षदों ने भी साफ सफाई की। राजस्थान में चौमू कालाडेरा रेनवाल स्टेट सड़क मार्ग स्थित जयफुग की ढाणी के पास बने टोल प्लाजा पर एक दिन पूर्व शुरू हुई टोल वसूली और टोल बूथ का ग्रामीणों ने मंगलवार को आरएलपी नेता छुट्टन यादव के नेतृत्व में 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन कर टोल को चौमू विधानसभा से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने और स्थानीय लोगों से टोल नहीं लेने सहित विभिन्न मांग रखते हुए हंगामा किया और टोल वसूली बंद करवाई। इस पर टोल प्रशासन ने टोल प्लाजा बंद कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंचे राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के परियोजना अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनका शीघ्र समाधान करने का आश्वासन देकर धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। राजस्थान के जयपुर पुलिस मुख्यालय से डीजीपी यूआर साहू ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के सभी आईजी और जिला एसपी से बैठक कर अयोध्या में हो रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 22 जनवरी तक प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित पोस्ट इत्यादि शेयर करने वाले असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बैठक में डीजीपी ने पुलिस की 100 दिन की कार्य योजना के संबंध में तय किए गए बिंदुओं पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। राजधानी जयपुर के ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग करने पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नाराजगी जाहिर की। खर्रा ने कहा कि सर्वेक्षण में अच्छी रैंक नहीं आने के लिए कर्मचारी से लेकर आयुक्त तक जिम्मेदार हैं। अब सूरत की तर्ज पर राजधानी के ग्रेटर और हेरिटेज निगम में सफाई की जाएगी। इसके लिए सूरत नगर निगम की मेयर हेमाली बेन बोगवाला और आयुक्त शालिनी अग्रवाल को जयपुर आमंत्रित किया जाएगा। इनकी ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के मेयर और अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय विधायक बनने वाले चंद्रभान सिंह आक्या ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अभी वो हर मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित कर रहे हैं। इसी दौरान एक मंडल की बैठक में वो बीजेपी नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे नरपत सिंह
राजवी को भी घेरा। हालांकि आके अपनी बैठक पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा का नाम लेकर और उनकी फोटो लगाकर ही कर रहे हैं। रेलवे इन दिनों ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसके तहत विभिन्न जोनल रेलवेज में सिंगल लाइन सेक्शन में डबलिंग सिग्नलिंग सिस्टम को डबल डिस्टेंट या एडवांस में अपग्रेड किया जा रहा है। ऐसे में इन दिनों उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर से जयपुर सेक्शन में ट्रैक डबलिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी जुलाई माह में ही सेक्शन में ट्रेनों की संख्या और स्पीड बढ़ सकेगी। इसका कारण रेलवे की हर बार की तरह कमजोर प्लानिंग है। ट्रेन ऑपरेशन एक्सपर्ट डीपी मिश्रा और आशीष पुरोहित बताते हैं कि रेलवे ने डबलिंग के साथ सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना नहीं बनाई है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने पिछले महीने पूर्व बच्चों को स्कूल ड्रेस का कपड़ा तो दे दिया, लेकिन आधा सत्र बीतने के बाद भी 12 जिले के 25% से ज्यादा बच्चों को आधार से जन आधार कार्ड प्रमाणीकरण नहीं होने से ड्रेस से सिलाने के लिए मिलने वाली राशि नहीं पहुंच पाई है। वहीं जिले में अब तक करीब 20% से अधिक बच्चों को अब तक ड्रेस का कपड़ा तक नहीं मिला है। गौरतलब है कि सरकार ने अब लगभग हर योजना को जन आधार से जोड़ दिया है। ऐसे में बच्चों को पिछले महीने ड्रेस का कपड़ा भी दिया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में पेपर आउट होने वाली घटनाओं को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सत्र 2023-24 में यूजी के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं को समय से आधा घंटा पहले जाना पड़ेगा, वरना एंट्री नहीं हो सकेगी, बल्कि पेपर से भी वंचित होना पड़ेगा। यानी परीक्षा के तय समय से आधा घंटे पहले पहुंचना होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर और आरपीएससी अजमेर की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया है। विश्वविद्यालय में 1 घंटे की बजाय आधा घंटा पहले रखा है। यूजी की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 18 जनवरी से जयपुर और दौसा के 130 सेंटर पर होगी। इस पर फ्लाइंग स्क्वाड और नकल विरोधी दस्तों की विशेष नजर होगी। टोंक जिले की पुलिस ने 35 लाख की कीमत के गुम हुए 249 मोबाइल्स को ढूंढकर उन्हें उनके मालिकों को सौंप दिया है। मोबाइल पाकर उनके मालिक खुश नजर आए। एसपी राजऋषि राजवर्मा के आदेश पर पुलिस ने ये कार्रवाई टोंक पुलिस आपके साथ आपका मोबाइल आपके हाथ विशेष अभियान में की है। पुलिस सभागार में मंगलवार को उनके मालिकों को ये मोबाइल लौटाए गए हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एबीवीपी पदाधिकारियों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में शहर भाजपा विधायक ताराचंद जैन ने सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र को शिकायत की है। जैन ने कहा कि वीसी सुनीता तानाशाही कर रही हैं। छात्र हितों की मांग करने वाले एबीवीपी के पदाधिकारियों को लाठियों से पिटवाया गया है। विधायक ने कहा कि प्रतापनगर थाना पुलिस ने एबीवीपी छात्रों को दौड़ाकर बर्बरतापूर्वक पीटा। 8 को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत 6ठी बटालियन आरएसी में यातायात सुरक्षा पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित आरएसी के जवानों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी दी गई। सेमिनार के दौरान डॉक्टरों ने दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर्स में घायलों को बचाने के उपाय भी बताए। सेमिनार को संबोधित करते हुए कमांडेंट विजय शंकर शर्मा ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को यातायात के प्रति सजग करें और उनसे नियमों का पालन करवाएं। जयपुर में बुधवार से हैकाथॉन 1.0 की शुरुआत हो गई है। उद्घाटन समारोह में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम विशिष्ट अतिथि रहे। इस दौरान जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि एक समय था जब पुलिस तांगे में बैठकर गांव में जाया करती थी। गांव में एक मुखिया का ऐसा प्रभाव होता था कि व्यक्ति को बुलाकर पुलिस को सुपुर्द करता था। अब वक्त बदला है, पुलिस के सामने कई चुनौतियां सामने खड़ी हुई है। बेढम ने कहा कि पुलिस द्वारा आयोजित हैकाथॉन 1.0 साइबर अपराध पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं जिस जिले से आता हूं वो अपराध में सबसे टॉप में है। 5वीं फेल व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों को चीट करने का काम कर रहे हैं। गांव में हॉल बना रखे हैं, वहां 10 से 20 लड़कों को अपराध के लिए ट्रेंड किया जाता है। बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।